हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दिल और मन लगाकर करते हैं। तो पहले की तरह आज मैं फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ और आज के टॉपिक में भारत की जनजातियाँ से रिलेटेड जितने भी जीके जीएस हैं वो भी आपके लुसेंट पर आधारित वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो हम लोग सभी प्रश्न को रिवाइज के साथ साथ कवर करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद YouTube का दूसरा वीडियो देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूरी देखिएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बार बार प्रश्न पूछा जाता है, साथ में आपको PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए हैं, हर एक प्रश्न के जवाब के लिए आप सभी को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पनियान तथा इरुला जनजातियां जो है वो केरल राज्य में निवास करती है। ये सभी प्रश्न लुसेंट पर आधारित है। आपको PDF फाइल भी नीचे मिल जाएगा, PDF फाइल से भी आप टाइम निकाल के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि डफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है। अगर आप लुसेंट अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो उम्मीद है आज के वीडियो में जो प्रश्न है उसमें से ज़्यादा आप सही करने का कोशिश कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। डफला तथा सिंगपो जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अच्छे से कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लेपचा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है। प्रश्न को अच्छे से देखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। लेपचा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र सिक्किम है। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं। प्रश्न को आप भी अच्छे से पढ़िए। अगर आप पहले से पढ़ के रखे हैं इस टॉपिक को तो आप इस वीडियो में रिवाइज जरूर करें, ताकि आप रिवाइज करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट रहेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो डोगरी जो है वो राजस्थान की जनजाति नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला है कि मुंडा जाति कहाँ निवास करती है। तो मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, यानी भील जनजाति जो है वो मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। तो भील जनजाति जो है वो तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। तो मणिपुर में रहते हैं कुकी जनजाति के लोग, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। प्रश्न को आप भी अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब हम दे पाएँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अगला प्रश्न है कि आवो जनजाति संबंधित है। तो आवो जनजाति जो है वो असम राज्य से संबंधित है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम से। अगला है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। अच्छे से देखिएगा, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र आंध्र प्रदेश है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं और कह रहा है कि किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है। तो कुकी जनजाति जो है वो मुख्यतः मणिपुर में निवास करती है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है, इसीलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भोटिया। अगला प्रश्न है कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं। चेंचू जनजाति, अच्छे से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ओराम जनजाति जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। टोडा जनजाति, अच्छे से देखिएगा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। ये तो इजी प्रश्न है, अगर आप इस प्रश्न का जवाब जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ही शेयर करें। तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है संथाल। संथाल जनजाति जो है वो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला है गारो जनजाति है, मतलब किस राज्य की है गारो जनजाति, बताइए आप सभी। गारो जनजाति जो है वो मेघालय की है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बोडो निवासी कहाँ किस राज्य की है। सॉरी, बोडो निवासी जो है वो कहाँ के हैं। तो बोडो निवासी जो है वो गारो पहाड़ी के हैं, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गद्दी। गद्दी लोक निवासी हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। गद्दी लोक निवासी हैं। तो गद्दी लोक निवासी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं, इसीलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन से स्थान में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो सोमपेन जनजाति जो है वो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है। तो सहरिया निवासी जो है वो राजस्थान में निवास करती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। भील जनजाति, तो भील जनजाति जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है। तो गोंड जनजाति जो है वो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है, यानी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। अच्छे से देखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जंगल का आदमी। अच्छे से देखिएगा।
अगला है धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ओराव जनजाति की सामाजिक संस्था है ये धूमकुरिया जो है वो किसकी है? तो ओराव की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? देखिए 4 राज्यों का नाम ऑप्शन में दिए गए हैं। अब कह रहा है कि कौन से राज्य में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो हरियाणा राज्य में जो है वो अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चंचू। मैंने पहले के एक प्रश्न में आपको कवर किया था चंचू के बारे में। तो जनजाति जो है केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो चंचू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा राज्य में जो है वो जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि थारू जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति जो है वो तराई प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो तराई प्रदेश में, याद रखिएगा थारू जनजाति तराई प्रदेश में, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह, अच्छे से देखिएगा प्रश्न को, रिपीट कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुकी। अगला है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जनजाति जो है वो भारत के असम राज्य से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? प्रश्न को देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न को देखना समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रश्न को अच्छे से नहीं देखिएगा तो सही ऑप्शन में टिक नहीं लगा पाइएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, गरासिया। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो गरासिया, याद रखिएगा। अगला है कि भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी ये कौन से राज्य में पाई जाती है भील जनजाति? तो भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो बदगा जो है इसका राइट आंसर होगा, बदगा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, बदगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है? इसमें से ये 4 ऑप्शन है, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा इसका, थारू। यानी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो थारू। और आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इसका भी राइट आंसर होगा बी, थारू। थारू इसका राइट आंसर होगा। थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो आज के वीडियो में
कुल 40 प्रश्न थे, वो भी लुसेंट पर आधारित। आप सभी को ये वीडियो और ये कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा। और आज आप 40 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिए हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।